लोग सोचते हैं जी जिनके वालिदैन जिंदा थे वो तो ज़ियारत करके हज का सवाब अपना लेंगे, लेकिन जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको भी महरूम नहीं किया। फरमाया कि जिनके वालिदैन वालिद या वालदा दुनिया से चले गए हैं वो जुमे के दिन अपने वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत कर लें, अल्लाह पाक उन्हें भी हज का अजर सवाब अता फरमा देगा। हर हफ्ते अपने वालिदैन की कब्र पे जाया करें। ये वालिदैन जो होते हैं ना, जब ये दुनिया से जाते हैं तब हमें पता लगता है हम दुनिया के अंदर आए। इससे पहले तो वालिदैन जो है वो परेशानियों के नीचे हमारे ऊपर साया बन के खड़े होते हैं। जब वालिदैन जाते हैं ना, ये साया हटता है, फिर परेशानियां हमारे ऊपर आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तकलीफ आती हैं, तब पता चलता है कि हम वालिदैन कि हम दुनिया के अंदर आए हैं। वो जो 7 आसमानों के ऊपर जन्नत है, सिदरतुल मुंतहा से ऊपर जन्नत है, वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, रब ने वो 7 आसमानों से ऊपर वाली जन्नत को उठा के तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे रख दिया। और जन्नत का दरवाज़ा तुम्हारा बाप है। जब बाप ही नाराज़ है, माँ ही नाराज़ है, तो तुम जन्नत में कैसे जाओगे? रब ने फरमाया कि जिसके वालिदैन नाराज़ हो मैं उसकी कोई इबादत भी कबूल नहीं करता। वो जितने मर्जी नमाज पढ़ता रहे, जितने मर्जी जाके आस्थानों में हाजिरी देता रहे, दरबारों पे हाजिरी देता रहे, वो जाके उम्र हज करता रहे, सदका खैरात फितराना करता रहे, माँ बाप या दोनों में से कोई एक नाराज़ हो मैं उसकी कोई फ़र्ज़ इबादत भी कबूल नहीं करता। तो जब आपकी फ़र्ज़ इबादत ही कबूल नहीं है, जब आपका बाप जन्नत का दरवाज़ा आपसे नाराज़ है, आपकी माँ आपकी जन्नत आपसे नाराज़ है, तो आप जन्नत में कैसे जाएंगे? तो ये है कि अपने वालिदैन जिनके नाराज़ हैं उन्हें आज ही राज़ी करें, और जिनके वालिदैन दुनिया से चलेंगे वो कब्रों पे जाके उनसे माफ़ी मांगें। वालिदैन नाराज़ नहीं रहते औलाद से, लेकिन वालिदैन को एक दुख होता है कि हमने अपने बच्चों को बड़ी मुश्किलों से पाला है, तो आज ये वक्त आ गया। वालिदैन की भी कुछ गलतियाँ होती हैं। वालिदैन को भी चाहिए कि बचपन से अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि बड़े होकर उनको पछताना ना पड़े। अपने बच्चों की दीनी तरबियत करें, अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाए दीन के साए में। बचपन से बच्चों को मोबाइल दे दिया, माहौल ऐसा दे दिया, जब वो बड़े हुए तो उनको पता ही नहीं है वालिदैन की रिस्पेक्ट क्या करनी है, वालिदैन के साथ बात कैसे करनी है, बड़ों के साथ गुफ्तगू कैसे करनी है, माँ का मकाम व मर्तबा क्या है, बाप का मकाम व मर्तबा क्या है। कि वालिदैन अगर दुनिया से चले जाएँ तो बच्चे को ये नहीं पता कि बाप को गुस्ल कैसे दिया जाता है, बाप का जनाजा कैसे पढ़ाया जाता है। हर बच्चे के ऊपर फ़र्ज़ है, बेटे के ऊपर है कि अगर बाप मर जाए तो बेटे का फ़र्ज़ है कि वो बाप को गुस्ल दे, बाप का जनाजा पढ़ाए, बाप को खुद दफन करे। अगर माँ मर जाए तो बेटी के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो माँ को गुस्ल दे और माँ को कफन पहनाए। ये औलाद के ऊपर फ़र्ज़ है। आज हमें पता ही नहीं है, माँ बाप मरते हैं तो हम मौलवी ढूंढने शुरू हो जाते हैं। ये हमारा औलाद का फ़र्ज़ है, क्योंकि माँ बाप वो हमारे हैं, मौलवियों के नहीं हैं। मौलवी तो हैं तो बस जनाजा पढ़ाने के लिए हमने रखा हुआ है जी, मौलवी साहब जनाजा पढ़ा देंगे, ख़त्म दे देंगे, वो बात ठीक है आपकी। लेकिन वालिदैन आपके हैं, आपका फ़र्ज़ है आप ही उन्हें गुस्ल दें, आप ही उनका जनाजा पढ़ाएँ, आप ही उन्हें दफन करें। और आपके अंदर इतने होने चाहिए कि आप डेली उनकी उस कब्र पे जाकर सूरह यासीन पढ़ें, सूरह मुल्क पढ़ें, उनको इसाल करें। आजकल औलाद ऐसी है कि उनको देख के भी कुरान नहीं पढ़ना आता। वालिदैन की भी गलती है ना, बचपन से बच्चों को वो माहौल नहीं दिया। तो यहाँ पे आप लोग अहद करके जाएं, अपने बच्चों को ऐसा माहौल दें ताकि जब आप बुढ़ापे की हालत में पहुँचें तो आपके वालिदैन आप जो है अपनी औलाद से मायूस ना हो। मौलाना रूम ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि कहते हैं तुम्हारा जो अपने वालिदैन के साथ सलूक और रवैया है ना, ये वो तहरीर है जो तुम लिख रहे हो, कल को तुम्हारी औलाद यही तहरीर तुम्हें पढ़ के सुनाएगी। मतलब जैसा सलूक तुम अपने वालिदैन के साथ करोगे, कल को तुम्हारी औलाद भी वैसे ही तुम्हारे साथ सलूक करेगी। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही हदीस के अंदर मौजूद है कि कोई बंदे कोई गुनाह करता है तो उसकी सज़ा उसको दुनिया के अंदर नहीं मिलती, क़यामत के दिन मिलेगी या अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। लेकिन वालिदैन के साथ नाफरमानी एक ऐसा अमल है कि जब तक उसे दुनिया के अंदर उसकी सज़ा नहीं मिलेगी उसको मौत नहीं आएगी। वालिदैन के साथ नाफरमानी कि जो इस वक्त आजमाइश में मुब्तला हैं, तकलीफ़ में मुब्तला हैं, वो याद करें कि कहीं उनसे वालिदैन की नाफरमानी तो नहीं होगी, क्या उनका माँ या बाप दुनिया से नाराज़ तो नहीं उनके चले गए। अगर चले गए हैं तो उनसे माफ़ी मांगे, उनकी कब्रों पे जाकर उनसे माफ़ी मांगे। देखिए उनकी ज़िंदगियाँ किस तरह तब्दील होती हैं। क्योंकि वालिदैन हज़रत मूसा कलीमुल्लाह कोह तूर पर रब से मुलाकात के लिए जाया करते थे, तो जब आपकी वालदा दुनिया से गई ना तो रब ने फरमाया मूसा ध्यान से अब आया करो। तो हज़रत मूसा ने फरमाया या अल्लाह तूने पहले तो ऐसे कोई बात नहीं की। फरमाया पहले तुम्हारी माँ जिंदा थी, पीछे तुम्हारे लिए दुआ करती थी, अब तुम्हारे पीछे दुआ करने वाला कोई नहीं, अब एहतियात से आया करो। तो माँ जो होती है वो तो पैगंबर की माँ भी हो तो फिर रब फरमा देता है कि ध्यान से आया करो। तो हम तो फिर आम इंसान हैं। तो हमारे वालिदैन जब हमारे लिए दुआ करेंगे, तो वालिदैन जब दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला तकादीर को बदल देता है, नसीबों को बदल के रख देता है कि ये वालिदैन ने, वालिदा ने हाथ उठाया, वालदा ने हाथ उठाए। तो वालद जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है, वालदा जो है वो जन्नत है हमारी, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। तो हम सब को चाहिए कि अपनी औलाद को भी इस तरह का बनाएं ताकि कल को जाके वो बच्चे जो हैं हमें उनको बताना ना पड़े कि बेटा बाप का मर्तबा ये है। उनको खुद पता होना चाहिए कि बाप का मर्तबा ये है और माँ का मर्तबा ये है। अल्लाह पाक हम सब को सही मानों में वालिदैन की खिदमत करने, उनकी फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।